क्या मामा की जगह महाकाल ने ली? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाकाल विराजेंगे? क्या महाकाल चलाएंगे शिवराज की सरकार? राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद से ही हर कोई यही जानने में अपनी उत्सुकता दिखा रहा है कि क्या मामा की जगह महाकाल ने ले ली है। क्या है पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें महाकाल की उज्जैन नगरी पर है। यहाँ शिप्रा नदी किनारे बसा महाकालेश्वर धाम इस वक्त गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है क्योंकि जब से कॉरिडोर का प्रथम चरण कार्य संपन्न हुआ है, यहाँ की तस्वीरों की दुनिया दीवानी हो गई है। मानो धरती पर शिवलोक बस गया हो। 19 में रखी गई महाकाल कॉरिडोर की नींव अब जाकर साकार हुई है। प्रथम चरण का कार्य संपन्न हो चुका है, अब बस फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। महाकाल की इसी दिव्य दुनिया से नक्काशीदार चमकते पत्थर, रोशनी में नहाया कॉरिडोर और ऊपर से महाकाल की अनेकों खूबसूरत मूर्तियां कॉरिडोर की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। और जो कि इस 11 अक्टूबर को पीएम मोदी खुद महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, इसलिए उनके स्वागत की तैयारियों में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुट चुके हैं। कहीं कोई कमी न रह जाए और इस मौके को खास बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा करते हुए मामा नाम से विख्यात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की धरती पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में जो एक चीज सबको अलग लगी, सबको खास लगी और जिस पर हर किसी का ध्यान गया, वो था मुख्यमंत्री की गद्दी पर महाकाल का बैठना। जी हाँ, अमूमन देखा गया है कि मीटिंग में सबसे आगे बीच की कुर्सी पर मुखिया बैठता है। इस कैबिनेट मीटिंग में भी सबसे आगे बीच की कुर्सी तो थी, लेकिन इस कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल विराजे हुए थे, यानी उज्जैन के राजा गद्दी पर बैठे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने बीच वाली कुर्सी छोड़ रखी थी और उस पर महाकाल को विद्यमान किया हुआ था और खुद साइड में कुर्सी लगाए बैठे हुए थे। तो कैबिनेट की यही तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और लोगों का कहना है कि ये होती है महाकाल की ताकत। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवराज सिंह का महाकाल के लिए बीच वाली कुर्सी छोड़ देना ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ के राजा महाकाल हो वहाँ किसी और का राजा बने रहना नामुमकिन है। अब आप इसे एक संयोग कहें या फिर कुछ और। महाकाल की धरती से जुड़ा एक ऐसा मिथक कहता है जिसने महाकाल के घर में रात बिताई, उसके अगले ही दिन सरकार चली गई और ये सिलसिला राजा भोज के दौर से चला आ रहा है। कहते हैं उज्जैन के राजा महाकाल हैं और ऐसे में एक राज्य में 2 राजाओं का रुकना मना है। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में क्या रुके, अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम क्या किए, जिसके चलते आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। आलम यह कि सिंधिया राजघराने का कोई राजा यहाँ रात में नहीं रुकता। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके और ना ही कोई नेता, ना ही कोई मुख्यमंत्री और ना ही कोई प्रधानमंत्री उज्जैन में रात बिताता है। तभी तो महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी सिर्फ 3 घंटे उज्जैन में रहेंगे। पीएम मोदी यहाँ सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसके बाद महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे, फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद इंदौर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैबिनेट मीटिंग में आखिर क्यों मुख्यमंत्री शिवराज को अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं और बैठना पड़ा। बहरहाल उज्जैन में हुई इस कैबिनेट मीटिंग में महाकाल कॉरिडोर के नाम बदलने की मंजूरी मिल गई है। अब इसे श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि महाकाल महाराज सभी प्रदेश वासियों पर कृपा बरसाएं, आशीर्वाद दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को हमारा देश शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही मंगल कामना है। उन्होंने ये भी कहा कि महाकाल महाराज इस सरकार है, यहाँ के राजा, और इसलिए आज महाकाल महाराज की धरती पर हम सभी सेवक बैठक कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए।
ये ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए। हमने कल्पना की थी कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार किया जाएगा। रुद्र सागर को हमने पुनर्जीवित किया है। इसमें शिप्रा नदी का पानी रहेगा। मंदिर में लाइटिंग और साउंडिंग सहित महाकाल पथ का निर्माण किया है। दूसरे चरण में भी कई यहाँ काम पूर्ण होने हैं। ये सभी कार्य महाकाल महाराज ही करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। लगभग 200 वर्षों बाद ऐसा पहली बार मौका आया है कि सरकार सेवक के रूप में उज्जैन में बैठकर कर रही है। आज हमारा पहला निर्णय यही है कि महाकाल परिसर श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। यहाँ दादा की सवारी निकलती है तो पुलिस बैंड भी निकलता है। हम महाकाल पुलिस बैंड प्रारंभ करेंगे, जिसका उपयोग अनेक त्योहारों और पर्वों पर किया जाएगा। इसमें 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में हवाई पट्टी का भी विकास होगा। कैबिनेट ने 41 करोड़ रुपए भू अर्जन और 39 करोड़ रुपए हवाई पट्टी के विकास के लिए मंजूर किए हैं। महाकाल लोक के दोनों चरणों के काम पर कुल 856 करोड़ 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो देखा आपने, महाकाल के राज में प्रदेश के राजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक सेवक बनकर उज्जैन के राजा महाकाल की सेवा कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर के बन जाने से उज्जैन कितना बदल जाएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है।